आज की जो प्रेस ब्रीफ है वो एक बहुत ही मास चीटिंग रैकेट को लेके है जो अभी कैपिटल पुलिस ने डिस्कवर किया है। ये बात संडे की है, संडे 18 की। आप सभी को ये पता है कि सीबीएसई द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के कई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाते हैं। ईटानगर में भी उसके 2 सेंटर्स हैं, एक किंगकप स्कूल था और एक वीकेवी चिंपू। 18 को 2 एग्जाम्स यहाँ पे थे। एक था जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसकी शिफ्ट सुबह 9:30 से 12 बजे की थी, और दूसरा एग्जाम था लैब अटेंडेंट जिसकी शिफ्ट 2:30 बजे से 5 बजे की थी। तो ये कुछ एग्जाम्स है जो सेंट्रली सीबीएसई कंडक्ट कराता है, पूरे देश भर में सेम डे पे होते हैं। इसके तहत हमें सीबीएसई से एक लेटर भी आया था कि हमारे एग्जाम्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आप अपना डिप्लॉयमेंट रखिएगा। हमने अपना डिप्लॉयमेंट भी एज पर रिक्वेस्ट वहां दे रखा था। इसी दौरान हमें एक इंफॉर्मेशन मिली सबसे पहले किंगकप स्कूल से कि एक बच्चा है जो थोड़ा सस्पिशियस मूव कर रहा है और उसके पास से एक ऐसा कुछ डिवाइस सा मिला है जो फोन तो नहीं है लेकिन किसी तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट है शायद उसके अंदर। तो ये पता नहीं क्या है, एक बार इसको देखने से ठीक है। तो नीति विहार थाना जो जुरिडिक्शनल थाना है वहां से एक टीम गई और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे वहां लोग प्लेस थे स्कूल के आसपास, उनके साथ मिलके वो अंदर गए और बच्चे की चेकिंग की। तो वो डिवाइसेस जो है वो भी हम आपको दिखाएंगे, एक डेमो भी विल ट्राई टू गिव कि वो कैसे वर्क करते हैं। बहुत छोटा सा एक डिवाइस था उसके पास, वो उससे मिला, और उससे भी छोटा एक ईयर पीस उसके कान के अंदर वाइल उसकी हम चेकिंग कर रहे थे तब मिला। फिर उससे फर्दर इंटेरोगेशन किया गया और ये पता चला कि वो और उसके साथ कुछ लोग हैं जो जींद हरियाणा से आए हुए हैं और उस सेंटर में वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। उन सबको राउंड अप किया गया, इंटेरोगेट किया गया। उनसे पता चला कि एक और सेंटर है वीकेवी चिंपू का जहां इनके कुछ साथी प्रेजेंट हैं। तो चिंपू से एक टीम वहां पे पहुंची और सिमिलर कार्रवाई हमने वहां पे की। स्कूल अथॉरिटीज को बताया कि आप एग्जाम थोड़ा सा बीच में रोकिए, हमें चेकिंग फ्रिस्किंग करना है एक एक आदमी का। फिर उनसे कुछ बच्चे हमें मिले जिनके पास डिवाइसेस थे। उसके बाद फर्दर हम इसमें डीप गए इन्वेस्टिगेशन में, तो पता चला कि इससे पहले जो शिफ्ट थी एग्जामिनेशन की, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट वाली जो शिफ्ट थी, उसमें भी कुछ बच्चे थे जो इन्वॉल्व थे। वो कैसे हमें पता चला, क्योंकि ये जो बच्चे लैब अटेंडेंट का एग्जाम दे रहे थे, इनको इंटरोगेट करते हुए पता चला कि डिवाइसेस जो हैं इनको फर्स्ट शिफ्ट वाले जिनका एग्जाम हो चुके हैं, जब उनका एग्जाम हो गया तो उन्होंने अपने डिवाइसेस ही इनको दिए थे। तो ये करते हुए हमें पता चला कि और भी ऐसे बच्चे हैं। तो वो लोग यहां से एस्केप कर रहे थे वाया होलंगी, वो जा रहे थे, उनके पास एक टेम्पो ट्रैवलर भी था। फिर हमने उसको इंटरसेप्ट किया, वो ट्रैवलर रोका बीच रास्ते में, वहां से बच्चों को लेके आए। उनसे इंटरोगेशन में पता चला कि कुछ लोग आईजी पार्क में भी हैं, एग्जाम देने के बाद वहां पे रुके हुए थे और वहां पे सब लोग साथ में जाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां से जाके उन बच्चों को भी राउंड अप किया। 2 होटल्स भी पता चला जहां रुके थे। ऐसा सच करके टोटल हमने मोर देन 50 स्टूडेंट्स को राउंड अप किया। राउंड अप करने के बाद ऑलमोस्ट 29 डिवाइसेस हमें रिकवर हुए हैं विद एसोसिएटेड ईयर पीसेस। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक मोडस ऑपरेंडी हमारे सामने आया। तो मोडस ऑपरेंडी ये है कि जो एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट था वो 2024 में निकला था, 1 साल पहले। तभी से ये जो बच्चे हैं जींद हरियाणा के रहने वाले और कुछ इनके मिडलमैन हैं जो जिन्होंने इनको ऐसे लोगों से टच में लेके आए जो लोग ये क्लेम करते थे कि हम कोई भी एग्जाम हो वो पेपर निकलवा लेते हैं पहले से और हम आपको रिमोटली उनके आंसर्स बताएंगे। ऐसे कुछ लोगों के टच में ये सब बच्चे आए। कुछ लोगों ने इनको इन बच्चों ने एक्टिवली उनको, कुछ बच्चों ने सीक आउट किया और कुछ बच्चे अपने फैमिली कनेक्शन से उनके टच में आए।
तो उन्होंने ये बताया, एक साल पहले जब एडवर्टाइजमेंट निकला तो वो जो लोग हैं जो हरियाणा बेस्ड हैं जो इस रैकेट को चला रहे हैं, एक हमारी टीम यहाँ से निकल चुकी है उनको अप्रहेंड करने के लिए। वी आर इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद हरियाणा पुलिस ऑल्सो, एंड एसपी जींद से मेरी पर्सनल बात हो रही है। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल जो इसके पीछे हैं। बट मोडस ऑपरेंडी ऐसे है कि वो पेपर शायद पहले निकलवा लेते होंगे या लीक करा देते होंगे, वी नॉट वेरी श्योर ऑफ दैट एज ऑफ नाउ। बट उन्होंने ये बोला इन बच्चों को कि आप रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री में ही अपने अपने सेंटर्स भरें। जैसे इनको दिया गया था, इनको बोला गया आप दीमापुर एक सेंटर भरें, आप सिक्किम में कोई सेंटर भरें, और आप ईटानगर अरुणाचल में एक सेंटर भरें। शायद इन्होंने ये प्रिज्यूम किया कि ईटानगर में अगर ये आएंगे तो कुछ इनके ऊपर शायद सिक्योरिटी चेक नहीं होगा और ये इजीली चीटिंग कर पाएंगे और फिर जा सकेंगे, शायद ये इन्होंने अज्यूम किया होगा। तो इनको ऐसा ब्रीफिंग दिया गया, जिस ब्रीफिंग के तहत इन सब ने सेंटर्स अपने ऐसे भरे। सेंटर्स भरे, उसके बाद जब सेंटर्स इनके आ गए तो इनको ट्रेनिंग दिया गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो अभी हम आपको दिखाएंगे, बहुत छोटा सा है, उसको वो अपने प्राइवेट पार्ट्स के पास छुपाते हैं उस डिवाइस को। उसके अंदर एक छोटा सा बटन है जिसको वो ऑन करके छोड़ देते हैं, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा ईयर पीस है जो ऐसे दिखने पे आपको कान में लगा भी नहीं दिखेगा, वो काफी अंदर जो आपकी एयर कैविटी है उसके काफी अंदर वो घुसता है। ऑन करने के बाद वहीं से जीन से ही कोई आदमी इनको कॉल करेगा। एग्जाम चलता है, जब एग्जाम शुरू हो गया, समझ ली 10 मिनट हो गया, 10 मिनट बाद वहीं से कॉल आएगा और कॉल करके इनको बहुत फेंटली उसकी आवाज सुनाई देगी, और फिर वो पहले इनको सेट के बारे में पूछेगा कि जैसे समझ लीजिए ए बी सी 3 सेट है पेपर्स के, तो ए फिर थोड़ा सा गैप देगा, बी थोड़ा सा गैप देगा, सी, अब जैसे हमारे बच्चे का किसी का सी है सेट, तो जैसे वो सी बोलेगा तो हमारा यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो थोड़ा सा हिल कफ खास देगा या कर देगा, किसी तरीके का सिग्नल देगा ये बताने के लिए कि ये वाला सेट है। और जब उसको क्लियर हो जाएगा उसका जो भी वहां पे पार्टनर है कि ये सेट है, तो उसके बाद वो क्वेश्चन वाइज ऑप्शंस बताने लग जाएगा और ये उनको सुन के जो भी करेक्ट ऑप्शंस है उनके हिसाब से वो मार्क करने लग जाएंगे। जैसे पहला एग्जाम ओवर होगा, जैसे जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम था उसमें जो बच्चे बाहर निकलेंगे फिर वो बाकी जो डिवाइसेस थे वो अपने बाकी साथियों को दे देंगे और उनके जो बाकी साथी हैं वो दूसरा एग्जाम देंगे। ये करने के बाद इन सब का प्लान था यहां से एस्केप करने का, वापस जाने का, और इसी सब में हमें इन सब की खबर आई और फिर ये मोडस ऑपरेंडी खुला है। हमें यह भी पता चला है कि ये एग्जाम जो चीटिंग का जो स्कैंडल है, हमने तो यहाँ पे उसको क्रैक किया ही है। सिमिलरली सिक्किम में भी ऐसी खबर आई है जो सीबीएसई तक पहुंचाई गई है, और इसके अलावा चंडीगढ़ में भी ऐसी खबर आई है जो सीबीएसई तक पहुंचाई गई है। बाकी जो सेंटर्स इनको बोला गया, इनको दीमापुर एक सेंटर बोला गया था, इनको देहरादून का भी एक सेंटर बोला गया था भरने के लिए, वहां चीटिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हो गई है तो पकड़ी गई है नहीं पकड़ी गई, इसकी अभी खबर हमारे पास नहीं है। फर्दर इनसे इंटरोगेशन में और भी कुछ चीजें सामने आई हैं, वो ये है कि जो लोग, ये सब लोग सेम ही इलाके से हैं और वहां से काफी टाइम से इसी चीज का प्रेपरेशन ये करते हैं कि जो छोटे एग्जाम्स हैं उनमें मास पार्टिसिपेशन करेंगे। छोटे एग्जाम्स मतलब जो ऐसे एग्जाम्स हैं जिनकी सैलरी कम है, जिसके ऊपर उतनी स्क्रूटनी नहीं रहती है। जैसे बड़े एग्जाम्स समझ लीजिए एपीपीएससी है या यूपीएससी, इनके एग्जाम्स में चेकिंग, फ्रिस्किंग, ये सब कुछ हम लोग करते हैं, तो उसके लिए मैंडेट भी हमें दिया जाता है। जैसे इसके अंदर हमारे पास लेटर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आया, तो ये ऐसे एग्जाम्स देखते हैं और वो भी ये पता लगाते हैं कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पे स्कूल्स के पास या एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के पास जैमर्स नहीं है। जैमर्स नहीं है तभी ये कॉल्स ले सकते हैं बीच में बैठ के, जैसे हमारे यहाँ पे जो भी इन्होंने, या और भी जगह पे नहीं है उन्होंने पता लगाया और वहां पे इन्होंने मास चीटिंग करने का ऐसा प्लान बनाया। अब तक हमने 2 केसेस रजिस्टर किए हैं, एक नीति विहार में, एक चिंपू में, जिसके अंदर हमने
61(112) और 318 BNS, 66D of IT Act और सेक्शन 10 and 11 ऑफ द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लगाए, जिसमें 5 से लेकर 10 साल तक की सजा है। ये एक कंटिन्यूड इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि हमारी पैरेलल रेड अभी हरियाणा में भी चल रही है। हरियाणा की टीम के साथ मिलके इनके पीछे के लोग हैं उनको अनकवर करने के लिए, और इसके अलावा इनसे भी पूछताछ में हम ये भी पता लगाने की कोशिश करें कि इनके कोई लोकल कॉन्टैक्ट भी हैं या नहीं, जिसकी वजह से ये इतने इम्बोल्डन हुए कि यहाँ पे आके इस तरीके की कार्रवाई कर सके। सो एज ऑफ नाउ 53 पीपल ऑन रिकॉर्ड हैव बीन अरेस्टेड, और अभी हमारे पास वो पुलिस कस्टडी में है, अभी हमारे रिमांड पे हैं और उनसे फर्दर इंटरोगेशन चल रहा है। सो दिस इज द ब्रीफ फ्रॉम माय साइड।